ने दिया था कि अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक एपीएमसी की 3,99,00,000 रुपए के करीब उन्होंने लिखा था कि आमदन हुई है। और आमदन ये वीरभद्र शिवालय महादेव की जगह है जिसके ऊपर उनकी आमदन हुई है। ना तो उस जगह पे कागजों में कहीं कोई इमारत बनी है और बिजली का कनेक्शन भी कैसे मिला जबकि जगह वो वीरभद्र शिवालय महादेव के नाम पे है। और नगर परिषद ने भी उनका नक्शा पास किया है, तो नक्शा कहाँ है वो? सारी हम कह रहे हैं वीरभद्र शिवालय महादेव का जो ट्रस्ट हमें लगातार एक ही विश्वास देते हैं कि हम इसे 1 साल में खाली कर देंगे। 20 साल तो मुझे सुनते हो गए, चाहे कोई भी सरकार आए तो उसने यही कहा कि बस 1 साल में खाली कर रहे हैं, बना रहे हैं। वो पता नहीं ऐसा कौन सा साल आएगा जिसमें ये बनेगी। वीरभद्र शिवालय महादेव की हम वहाँ कुछ इमारतें बनाना चाहते हैं जबकि इन्होंने कब्जा किया हुआ, नाजायज कब्जा। तो उस कब्जे को सरकार के भी आदेश आ रहे हैं आजकल कि नाजायज कब्जे हटा जाएंगे। तो हमारी निवेदन सरकार से भी यही रहेगी कि पहले ये मंदिरों के कब्जों से शुरुआत करें। इसमें प्रथम बाकी कई होंगे या नहीं होंगे, जो प्रथम वीरभद्र शिवालय महादेव की जगह है उस जगह को वीरभद्र शिवालय महादेव को दिलाएं ताकि वहाँ कुछ न कुछ धार्मिक गतिविधियों के लिए कुछ हम बना सकें और जो सभी लोगों के लिए हो। और सभी लोग हमें ये कहते हैं कि आपने जिम्मेवारी संभाली, आप करते कुछ नहीं। तो हमने समय समय पर हाई कोर्ट में केस हमारी फेवर में हुआ है। हाई कोर्ट ने केस दिया था और माननीय न्यायाधीश सेशन जज न्यायाधीश महोदय वो मौके पे ढोल बजा के कब्जा दे दिए थे। उस वक्त जो मंदिर ट्रस्ट के मेंबर थे उन्होंने इस चीज़ का उनको ज्ञान नहीं था कि उसी वक्त कब्जा ले लेना चाहिए था। वो जगह उन्होंने सोचा कि हमने केस जीत लिया, जगह कब्जा हमें मिल गया है हमारी ये, और इन्होंने उसके बाद कब्जा कर लिया। 40 साल के करीब हो गई। और हमारी ये भी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि जो व्यक्ति वहाँ अपना रोजगार कर रहे हैं वो बेरोजगार हुए। ये बनाएंगे कहीं तभी उनको रोजगार मिलेगा ना वहाँ पे। तो कोर्ट के अदालत के आदेश के मुताबिक हमें 2 दिन मतलब 15 दिन 2 महीने में डिग्री मिल जाएगी, फिर खाली करा लो। तो उसमें जो काम करने वाले रोटी कमा रहे हैं उनका उसमें क्या असर होगा? ये इस बात को तो बड़ी बहादुरी से एपीएमसी बता रही है कि हमने इतने दिनों में इतने पैसे कमाए और सालों के भी दिए थे, इतने सालों में इतने कमाए हैं। वो बहुत अच्छी बात है। वो सरकार को पैसे जाएंगे, सरकार के पैसे हमारे लोगों के बीच ही आएंगे। और वो वीरभद्र शिवालय का महादेव का जो हक है उसको कहीं और ना बांटे। उसकी जो कमाई है जब तक वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी कमाई जो है वीरभद्र शिवालय महादेव को दी है। सारी की सारी दे दो। मतलब कितने % आप मांगते हो कि हम कहते हैं अपना दफ्तर भी चलाना, उन्होंने सब कुछ चलाना, 50% तो कम से कम मंदिर को दे। खाली की जो मांग है ये पुरानी। अभी भी उन्होंने पीछे जब आए थे सेक्रेटरी जी आए थे, उन्होंने कहा था 1 साल का समय दो, हम सब्जी मंडी तब्दील कर रहे हैं। हमने कहा तब्दील करो, साल में 2 साल में जब भी मर्जी करो, जिससे कि ऐसा ना हो कि ये बेरोजगार हो जो अपने परिवारों को पाल रहे हैं। अगर ये आपको 50% नहीं देते हैं, आप तो मांग कर रहे हैं क्या? अगर तो हमें खाली करके दें, हमें फिर दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। नहीं सर, अगर खाली कराते हैं आप तो रोजगार तो जाएगा नहीं। फिर एक तरफ आप बोल रहे हैं कि रोजगार ना जाए। रोजगार हम नहीं जाने देंगे। हम जितने दिन तक उनका बंदोबस्त नहीं होगा हम मंदिर की तरफ से उनको देंगे उतने दिन। मंदिर को उसके 4 पैसे तो आएंगे। हमारे मंदिर का क्या हाल बना हुआ है, कहाँ से हम उनसे काम करवाएं? अगर ये हमारे पास जगह होती तो उसमें कोई हम किसी पर्पज के लिए हाल बनाते, कुछ कमरे बनाते, उनसे आमदन होती, बाकी मंदिर का भी सुधार कर सकते थे हम। उनका जो
अगर जब तक ये खाली कर दे ना, कल खाली कर दे, मैं भी कहता हूँ उसी वक्त मैं भी कह रहा हूँ कि मुंह से कही हुई बात सबसे बड़ी होती है कि हम किसी को भी बेरोजगार नहीं होते। कि अखबार में भी परसों के अखबार में भी चीज उसे 1 साल में हम खाली कर रहे हैं कि शहरी में खोड़ी में बदल रहे हैं। तो ये बात सुनते हुए कई साल हो गए मेरी कि हम सब्जी मंडी खोड़ी में बना रहे हैं, और वो अखबारों में बन रही है या उनकी जुबान से बन रही है, हकीकत में कुछ नहीं है। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री भी बाकी सभी अधिकारियों से भी निवेदन है कि वीरभद्र शिवालय महादेव की जगह को खाली करवा के मंदिर को दें। वीरभद्र के 2 ही मंदिर दुनिया में है, एक नेपाल में है और एक कांगड़ा में है। पिछले साल में 21 दिन 3 बड़ी गोवा के मंत्री यहाँ हवन यज्ञ करवा के गए हैं। कितनी इस मंदिर की जो मान्यता है, गोवा तक के और भी कई जगह तक के लोग यहाँ आते हैं मंदिर में, कलकत्ता से और कई जगह से भारतवर्ष भर के लोग आते हैं। और उस वक्त तक जो ये किराया ले रहे हैं सब्जी मंडी से, किसी से भी ले रहे हैं, जो किराया दे दीजिए, उस किराए का 50% उस वक्त तक हम दें, ताकि हम कुछ मिलती नहीं है। जैसे गाड़ी के पास है, उसे ढूंढते ढूंढते हमने को 8-10 साल लगा। शराब में भी है, ये पीछे वहाँ भी कब्जे हुए, वहाँ भी कब्जे। तो उनका क्या स्टेटस है? निजायज कब्जे हटाने का, तो वो उसका कब्जे उसमें आ जाएंगे। पर जो हमें इस वक्त हालात के मुताबिक मंदिर को चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, वो पैसे जो जब तक ये मंडी चला रही है उसे जो आता हम कहते हैं हमें 50% दिए उसका। वीरभद्र शिवालय महादेव के सभी पैसों को सरकार के नाम पे या सरकार के बाकी विभागों के मुताबिक एक दूसरे को दे दिए कर दिए, वो नहीं होना चाहिए। मंदिर के पैसे मंदिर को मिलने चाहिए।